जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और प्रश्नावली 6.5 और सवाल नंबर 3 को। तो आइए सवाल नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। तो सवाल नंबर 3 में कुल 3 सवाल है, तीनों सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले सवाल नंबर 3 को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? कह रहा आकृति 6.53 में ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है तथा AC लंब BD है, तो दर्शाइए कि। उसके बाद सवाल 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर दिया गया है। तो हम 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद सवाल नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो आकृति 6.53, तो ये है आकृति 6.53, आकृति 6.53। यहाँ पे इसको बना दिए हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहला सवाल ये है, इसको यहाँ पर हम लिखेंगे हल। और देखिए जो हमें दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं यहाँ से। तो लिखेंगे दिया है, तो क्या दिया गया है कि ये जो ABD है वो एक समकोण त्रिभुज है। तो लिखेंगे ABD एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। ABD एक समकोण त्रिभुज है तथा इसमें क्या करा है, जिसका कोण A समकोण है तथा कोण A समकोण है, समकोण है। और इसमें क्या दिया गया है कि AC लंब BD है और AC लंब क्या है, तो BD है। इसको भी हम यहाँ पे लिख दिए। जो हमें दिया गया था उसको हम यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए जो हमें सिद्ध करना है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? AB का वर्ग, पहला सवाल है AB का वर्ग बराबर BC इंटू BD, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए जैसे इसमें कहा जा रहा था कि ABD एक समकोण त्रिभुज है, तो ABD यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है और यहाँ पे कोण A जो है इसका समकोण है और A से लंब डाला गया ये C, यानी कि DB पे लंब डाला गया AC। तो यहाँ पर समकोण ये भी हो गया, जब भी लंब डालते हैं तो वो समकोण हो जाता है, 90 डिग्री का हो जाता है। तो यहाँ पे वो हो गया। अब चलिए यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो AB का वर्ग बराबर BC इंटू BD है, इसे हमें सिद्ध करना है। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं कि AB का, और देखिए ये सिद्ध कब होगा, जब हम इन दोनों त्रिभुज, इसमें त्रिभुज दिख रहा होगा आपको कि ये इन दोनों त्रिभुज को समरूप कर देंगे। या फिर ये कह सकते हैं हम कि इसमें देखेंगे कि किस तरह से कौन सा त्रिभुज लेंगे। 1 2 3 त्रिभुज है यहाँ पे। एक पहला है ABD, उसके बाद दूसरा है यहाँ पे ABC, उसके बाद है DCA, 3 त्रिभुज है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा 2 त्रिभुज लेंगे जिसको समरूप करने के बाद उसकी भुजा जो बराबर होंगे उसे क्रॉस गुना करने पर इतना हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम 2 त्रिभुज ले लेते हैं। पहला यहाँ पे देखिए पहले AB का वर्ग है तो AB ये भी आना चाहिए, और एक बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं। मतलब कि इसमें लेते हैं एक ACB त्रिभुज और दूसरा क्या ले लेते हैं, तो DAB ले लेते हैं। क्या क्या लेते हैं वहाँ देखिए ACB। तो लिखेंगे त्रिभुज ACB तथा एक ये त्रिभुज ले लेते हैं यहाँ से DBA, या फिर DAB बोल सकते हैं इसको। देखिए DBA ये भी बोल सकते हैं या फिर DAB भी बोल सकते हैं। तो हम लिखते हैं त्रिभुज ACB तथा त्रिभुज DAB, ये हम यहाँ पे लिख दिए। अब चलिए अब हमें क्या करना है, DAB ले लिए, यहाँ पे इन दोनों को समरूप करना है। तो देखेंगे यहाँ पे लिखे त्रिभुज ACB तथा त्रिभुज DAB में लिख दिए। अब देखिए इन दोनों में क्या है, तो ये जो A है कोण A ये कोण C के बराबर है, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री का है। तो लिखेंगे कोण A बराबर कोण C। क्यों ये बराबर है? क्योंकि ये समकोण है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे समकोण। अब देखिए दूसरा नंबर में क्या है कि ACB और DAB दोनों में क्या आ रहा है, तो B दोनों में आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि B ये दोनों में आ रहा है और A भी दोनों में आ रहा है। क्या तो ये समकोण हो जाएगा यहाँ पे। तो B दोनों में आ रहा है तो हम लिखेंगे यहाँ पे कोण B बराबर कोण B। तो ये क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे उभयनिष्ठ। देखिए अब ये दोनों कोण बराबर, तो हम क्या कह सकते हैं कि कोण कोण समरूपता से क्या हो जाएगा, कौन कौन समरूपता से, समरूपता कसौटी से भी लिख सकते हैं, समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ACB समरूप त्रिभुज DAB हो जाएगा। अब देखिए अब जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनके भुजा क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो हम क्या करते हैं, इसका ये भुजा ले लेते हैं, एक ये AB का और दूसरा क्या लेते हैं यहाँ पे DB का।
तो हम क्या लिखेंगे कि ए बी बटे में डी बी, ए बी बटे में डी बी लिखेंगे, या फिर हम ये लिख सकते हैं बी डी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको देखना है कि डी बी है या फिर बी डी है। तो यहाँ पे बी डी है तो बी डी को हम डी बी को हम ये भी लिख सकते हैं कि बी डी, तो यहाँ पे लिखते हैं बी डी बराबर। उसके बाद हमें ऐसा लेना है, मतलब ऐसा इसमें लेना है ऐसा भुजा जिसको गुना करने पर ये हो जाए, क्रॉस गुना करने पर। ए बी का वर्ग यहाँ पे है तो ए बी तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद बी सी है तो बी सी, इसमें देखिए यहाँ पे है बी और सी, इसमें क्या है ए और बी है, तो हम इसको ले लेते हैं बी सी को। तो लिखेंगे यहाँ पे बी सी बटे में ए बी, लिख देंगे ए बी। अब देखिए इसको जब क्रॉस गुना कीजिएगा तो ए बी गुना ए बी कितना आ जाएगा, ए बी का वर्ग बराबर बी सी गुना बी डी, तो बी सी गुना इंटू मतलब बी डी, यही हमें सिद्ध करना था। देखिए ए बी का वर्ग बराबर बी सी इंटू बी डी, यहाँ पे हम इसको सिद्ध कर दिए तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड। अब चलिए हमने क्या किया, सवाल नंबर 1 को सॉल्व कर दिया। अब सवाल नंबर 2 को भी उसी नियम से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक जो दिया गया है ये यहाँ तक आपको लिखना है, इसमें भी ये बात आप ध्यान रखिए। ये है मान लीजिए यहाँ से सवाल नंबर 2, इसको हम यहाँ पे घेर देते हैं, ये हो गया सवाल नंबर 2, यहाँ तक लिख दिए। देखिए इसमें वही लिखा रहेगा सवाल नंबर 3 में भी। अब यहाँ से हमें डायरेक्ट क्या लिखना है कि सिद्ध करना है, यहाँ से यहाँ सॉल्व कर रहे हैं तो लिखेंगे सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है वो यहाँ पे लिख देते हैं, यही क्या है तो ए सी का वर्ग बराबर बी सी इंटू डी सी। अब इसमें भी हमें दो साथ त्रिभुज लेना है, इसको समरूप करने पर उसके भुजा बराबर होगा और भुजा को जो क्रॉस गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो इसमें हम क्या कौन सा त्रिभुज लेंगे, तो इसमें ले लेते हैं हम ये एक, ये ले लेते हैं सी बी ए और एक ले लेते हैं सी ए डी, ये दो त्रिभुज ले लेते हैं। क्या लिखेंगे सी बी ए, तो लिखेंगे हम यहाँ पे त्रिभुज सी बी ए तथा त्रिभुज सी ए डी में, सी ए डी में लिख दिए। अब देखिए सी बी और ए, इसमें क्या है कि जो कोण सी है ये 90 डिग्री का है और कोण ए ये भी 90 डिग्री का है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण सी बराबर कोण ए 90 डिग्री, ये भी लिख सकते हैं। तो आराम से लिखेंगे कोण ए बराबर कोण सी, तो ये दोनों बराबर क्यों है, तो क्योंकि ये समकोण है, लिख दिए। अब देखिए इन दोनों में क्या आ रहा है, तो वो आप देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है सी बी ए और सी ए डी, तो इन दोनों में ये आ रहा है सी दोनों में आ रहा है, ये भी कह सकते हैं, या फिर ए है यहाँ पे ए भी दोनों में आ रहा है, तो ए भी हम लिख सकते हैं। एक ए यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं, ए नहीं लिखेंगे क्योंकि ए हम यहाँ पे लिख चुके हैं, ये 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे ये सी, कौन सी दोनों में आ रहा है। अगर आप इसको अलग अलग, जब ये भी तो 90 डिग्री का है, लेकिन अगर दो त्रिभुज बनाएंगे इसमें तो सी आ जाएगा ये और इसमें भी सी आ जाता है सी ए डी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कौन सी बराबर कौन सी। तो ये क्यों होगा, क्योंकि ये उभयनिष्ठ से है, उभयनिष्ठ लिख दिए। अब चलिए जब ये कोण दोनों समकोण है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब कि बराबर है दोनों कोण, तो लिख सकते हैं कोण कोण समरूपता से क्या हो जाएगा, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज सी बी ए समरूप त्रिभुज सी ए डी, लिख दिए। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है इसके भुजा क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमें क्या सिद्ध करना है, ए सी बराबर ए सी का वर्ग बराबर बी सी इंटू डी सी। तो देखिए ए सी यहाँ से एक भुजा आ रहा है ए सी, तो यहाँ पे इसमें आ जाएगा ए सी और इसमें आ जाएगा डी सी। तो चलिए इसका लिखते हैं पहला भुजा ए सी बटे में डी सी, लिख देंगे बराबर। अब देखिए दूसरा क्या है कि इसमें बी सी इंटू डी सी है, तो यहाँ पे बी सी, हमें यहाँ पे डी सी आ चुका है तो हमें बी सी लाना है। तो बी सी इसमें कहाँ दिया गया, ये बी सी और ए सी, तो यहाँ पे लिखेंगे कि बी सी बटे में ए सी, तो लिखेंगे ए सी। अब यहाँ पे देखिए ए सी का गुना करेंगे क्रॉस गुना, तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी का वर्ग बराबर उसके बाद बी सी इंटू डी सी, तो यहाँ पे लिख देंगे बी सी इंटू डी सी। अब देखिए यही हमें सिद्ध करना था, ए सी का वर्ग बराबर बी सी इंटू डी सी, यहाँ पे हम लिख देंगे प्रूव्ड। देखिए बहुत ही आसान सवाल है। हाँ हम यहाँ से भी लिख सकते हैं और इसमें भी भुजा में भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या दिया गया सी बी ए, तो सी बी ए इसमें क्या हो सकता है, सी बी ए में इसमें ये हो सकता है ना कि ए सी, और इसमें अब दूसरा त्रिभुज क्या होगा, ये आप देखिए सी बी ए यही था ना, यहाँ पे क्या गया सी बी ए, तो सी बी ए इसमें हम ये लिख सकते हैं ना कि ए सी पहला भुजा गया ये, उसके बाद दूसरा क्या करा है कि सी ए डी, तो सी ए डी, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि डी सी लिख सकते हैं, तो ये पहला भुजा हो गया। उसके बाद इस लिख देंगे ए सी बटा डी सी, तो ये नहीं लिखे ए सी बटा डी सी। उसके बाद मान लीजिए बी सी बटे ए सी है, तो इसमें देख लीजिए सी बी ए में तो बी सी हो जाएगा ये भुजा, और उसके बाद ए सी,
AC हो जाएगा इसमें CDA में AC ये वाला भुजा। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं भुजा बराबर कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से आसानी होता है थोड़ा। तो चलिए हमने क्या किया, सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 को सॉल्व कर लिया। अब इसको मिटा करके हम सवाल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो सवाल नंबर 3 में ये दिया गया है, इसको यहाँ पे हम यहाँ पे लिख लेंगे हल। अब देखिए जो दिया गया है यहाँ पे लिख लेते हैं, हमें मिटा दिए यहाँ पे, तो लिख लेंगे यहाँ पे दिया है। तो क्या दिया गया है कि ABD एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A लिखेंगे, जिसमें कोण A समकोण है, समकोण है तथा क्या है, तो AC लंब BD है, तथा AC लंब BD है। ये हम यहाँ पे लिख दिया। अब जो हमें सिद्ध करना है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो लिखेंगे सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि AD का वर्ग बराबर BD इंटू CD। अब इसमें भी हमें 2 त्रिभुज लेना होगा, जिससे समरूप करने के बाद उसका भुजा बराबर होगा, और भुजा बराबर होगा उसको क्रॉस गुना करने पर इतना आंसर आ जाए। तो इसमें हम ये ले लेते हैं कि इससे पहले लिए थे ABC, यहाँ पे अब ले लेते हैं यहाँ पे ADC, ये एक ले लेते हैं ADC और दूसरा ले लेते हैं BDA। तो यहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ पे त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज BDA, यानी कि एक ये वाला त्रिभुज लिए छोटा वाला ADC और एक बड़ा वाला त्रिभुज लिए BDA, ये त्रिभुज लिए। तो चलिए इसमें क्या है, तो इसमें देखिए बड़ा वाला त्रिभुज है ना, तो कोण A यहाँ पर भी है और कोण C यहाँ पर है। तो कोण A समकोण है, कोण C भी समकोण है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण A बराबर कोण C। तो ये दोनों क्यों समकोण है, क्योंकि ये ये दोनों क्यों बराबर है, क्योंकि ये समकोण है। अब दूसरा देख लीजिए, तो ADC और BDA, यहाँ पे ADC और BDA, तो दोनों में क्या आ रहा है, तो दोनों में आ रहा है D। देखिए ADC BDA दोनों में D आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण D बराबर कोण D। क्यों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। तो लिखेंगे उभयनिष्ठ, लिख दिए। और जब 2 कोण बराबर है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कौन समरूपता से, लिखेंगे कौन समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, यानी कि त्रिभुज ADC समरूप त्रिभुज BDA, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। जब त्रिभुज समरूप के भुजा क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो हम ये ले लेते हैं एक AD उसके बाद BD। तो यहाँ पे लेंगे AD बटे में BD बराबर, दूसरा क्या ले लेते हैं हम यहाँ पे AD बटे में BD ले लिए। अभी लेते हैं यहाँ पे CD बटे में AD। तो लिखेंगे CD बटे में AD। अब देखिए इसका जब वर्ग क्या कहते हैं, क्रॉस गुना करेंगे, क्या लिए हम CD, ये ले ली CD, इसमें AD है ना, AD है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे AD। तो AD और AD को गुना करेंगे तो AD का वर्ग बराबर इधर क्या आ जाएगा, तो इधर जाएगा BD इंटू CD, लिखेंगे BD इंटू CD। यही हमें सिद्ध करना था, AD का वर्ग बराबर BD इंटू CD, हम यहाँ पे सिद्ध कर दिए। हाँ, हम यहाँ पे बोले ना कि यहाँ से आसान होता है, आप यहाँ से भी भुजा बराबर करके लिख सकते हैं। तो हम क्या किए, प्रश्नावली क्षेत्र नंबर 5 का सवाल नंबर 3 को सॉल्व कर दिए। सवाल नंबर 3 में तीनों सवाल था, तीनों सवाल को सॉल्व कर दिए। और आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन अगले क्लास साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।